प्यारे दोस्तों, भारत का पुरुष जब जब हताश हुआ है, निराश हुआ है, तब किसी ना किसी रूप में नारी ने उसे प्रोत्साहित किया है, उसमें साहस फिर से पैदा किया है। फिर वह पवन पुत्र हनुमान जैसे वीर हो तो भी भले, और डॉक्टर आम्बेडकर हो तो भी भले। बात मुझे करनी है प्रेरणा मूर्ति नारी की, सेवा मूर्ति नारी की। डॉक्टर आम्बेडकर के पुराने फोटो देखना, बीमार रहते थे, निस्तेज, परेशान, डिप्रेस, उदास। तब एक नर्स ने सेवा की, केवल सेवा नहीं की, समाज के लोग कलंक न लगाए कि रिश्ता गलत है, इसलिए शादी भी की। उस कन्या को, उस नारी को पता चल गया था कि इस बंदे में बहुत बड़ी संभावना पड़ी है, लेकिन इसको सहारा चाहिए, प्रेरणा चाहिए। वह नारी अगर उसके जीवन में नहीं आती होती तो आज भारत का बंधारण कुछ और होता। खैर, न मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी, भारत के बंधारण की, न मुझे अंबेडकर की बात करनी है। ऐसे तो अनेक एग्जाम्पल मेरे पास है। बात मुझे करनी है कि नारी देवी प्रेरणा देकर हारे हुए इंसान को, निराश मर्द को फिर से खड़ा कर सकती है। छोटा सा एक प्रसंग याद आ रहा है, आपने सुना होगा कि हनुमान जी संजीवनी वनस्पति लाए और उस संजीवनी वनस्पति का रस पिलाकर लक्ष्मण को खड़ा किया गया। मूर्छित लक्ष्मण खड़े हुए। मैं कहती हूं, मूर्छित लक्ष्मण खड़े हुए, इसका कारण है माता अंजना। उसका श्रेय है अंजनी माता को। शेष नारायण का अवतार और भगवान राम के अनुज को नवजीवन जो प्राप्त हुआ है लंका के रण मैदान में, तो उसका यश अंजनी को जाता है। आप कहेंगे ऐसा तो कभी सुना ही नहीं सुना है तो आप सुनिए। हनुमान जी महाराज जाते हैं द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति लेने के लिए। वहां राक्षस ने कुछ ऐसी माया की थी कि जो लक्षण थे संजीवनी वनस्पति के, वह लक्षण हर एक वृक्ष पर दिखाई देता था। जहां दीपक हो रहा हो, जिस वृक्ष में प्रकाश दिखाई दे रहा हो, किरणें उठ रही हो, वह संजीवनी। ये सुषेण वैद्य ने कहा था कि ये पहचान है संजीवनी वनस्पति की, औषधि की। लेकिन माया कुछ ऐसी की है राक्षस ने वहां, रावण की ओर से, रावण के लोगों ने, कि एक एक वृक्ष पर किरणें दिखाई दे रही, दीपक सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। हनुमान जी विवश हो गए, लाचार हो गए। अब क्या करें? सांझो घड़ी सातम बदे विधातम प्राण चंडातम परभातम, लखनेश पढ़ातम सैन लड़ातम मूर्छा घातम मधरातम, सांझो घड़ी सातम बदे विधातम प्राण छंडातम परभातम। स्वयं विधाता कहते हैं
कि सूर्योदय के पहले अगर लक्ष्मण का इलाज नहीं हुआ तो रात्रि की केवल 7 घड़ी बाकी है। सूर्योदय होते ही लक्ष्मण प्राण का त्याग करेंगे। राम विलाप कर रहे हैं, और जो राम विलाप करे, राम जब रोए, तब स्वाभाविक है कि भालू और बानर के सैनिक बेचारों की क्या औकात, उनका बल तो है राम। जिसका राम रोने लगे क्या हो उसकी सेना का। उधर हनुमान जी विवश है, 7 घड़ी तो अभी गुजर जाएगी, क्या करूं, लाचार हो गए। अब कुछ नहीं सूझता है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। आदमी का दिमाग जब बंद हो जाए ना, तब आदमी 2 काम करता है, या तो नशा करता है या तो ईश्वर स्मरण करता है। तो हनुमान जी पलाटे लगाकर बैठ गए, श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा। इष्ट का स्मरण करने लगे, श्री राम जय राम। तब क्या हुआ, वैसे तो राम राम रटते रटते सुबह हो जाते और लक्ष्मण प्राण का त्याग करते, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह माता अंजनी प्रकट होती है और आंख बंद करके बैठे हुए हनुमान जी को एक झापट लगा देती है, चांटा जमा देती है हनुमान के गाल पर। ऐसे करके हनुमान जी देखते, अरे माँ, आप इतना क्रोध, आप तो प्रेम की मूर्ति, मैंने तो आपके आशीर्वाद और प्रेम ही पाया है, इतना क्रोध क्यों माँ, वैसे भी मैं दुखी हूँ। अंजनी रिसाई कहे पुत तु कपुत भयो। क्रोध करके माता अंजनी कहती है कि वहां राम की आंखों में आंसू है और तू यहाँ बैठा राम राम कर रहे है। अभी राम का नाम लेने का वक्त नहीं, राम का काम करने का वक्त है। नौजवान लोग सावधान होकर सुनेंगे कि अंजनी रिसाई कहे पुत तु कपुत भयो, तू कपूत हो जाएगा मेरे लिए। कि नहीं, पूरी रामचंद्र जी की चाकरी, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम की चाकरी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मैंने तुझे जन्म क्यों दिया है, राम काज लगी तब अवतारा। माता, ऐसे पुत्रों को जन्म दो, ऐसा संकल्प करके गर्भवती बनो कि मेरा पुत्र ज्ञानी बने, ध्यानी बने, शौर्यवान बने, दाता बने, भक्त बने, राष्ट्र भक्त बने। तो अंजनी रिसाई कहे पुत तु कपुत भयो, कीनी नहीं, पूरी रामचंद्र जी की चाकरी पर्वत को तोड़ डाले ऐसे स्तनधार मेरी। बजरंग, मेरी स्तन की दूध की धारा में इतनी ताकत है कि पर्वत पर अगर वो धारा की जाए तो पहाड़ टुकड़ा हो जाए, पर्वत को तोड़ डाले ऐसी स्तनधार मेरी, पीबत लजाई। वो दूध तूने पिया है और क्या मेरे दूध को तो तू लजा रहा है? लज्जित हो जाएगा मेरा दूध, पीबत लजाए ताको। वज्र जैसी आंकड़ी, वज्र जैसे है मेरे दूध की धारा, पीबत लजाए वज्र जैसी आंकड़ी। अरे लंगूर लपेट कर लंका का कोट चोट डाल रही हूँ समुद्र में गोफन की कांकरी। आज राम को रोने की बारी आई और लक्ष्मण को मूर्छित होने का समय आया और पूरी सेना हताश हो गई है, तो मैंने तुझे जन्म तो इसलिए दिया है कि तू भगवान का कार्य कर, लोक कल्याण कर, रावण जैसों का मोह तोड़। ये कथा कभी पुरानी नहीं होगी, क्योंकि आज उस समय से भी ज्यादा आवश्यकता है। अनेक रावण है प्रच्छन्न रूप से, अलग अलग रूप में। खैर, माता अंजनी कहती है कि तेरी पूंछ के साथ पूरी लंका को लपेट कर, लंगूर लपेट कर लंका का कोट चोट, लंका के स्वर्ण के कोट के साथ जड़ मूल में से लंका को उखाड़ कर सागर में फेंक देना था ना, तो आज लक्ष्मण को मूर्छा नहीं आती, न तो मेघनाद ब्रह्मास्त्र छोड़ सकता, समंदर में सबको डुबा क्यों नहीं दिया।
लंगूर लपेट कर लंका का कोट चोट, डारी नदियों समुद्र में जो गोफन की कांकरी गोफन में से कंकर जैसे छूटता है, तो कंकर की तरह तू पूरी लंका को उठाकर समुद्र में डाल सकता है, ये तेरी ताकत है। मां शांत हो, मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम आज कह रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं हताश हो गया हूं, आप बताइए मां। तब माता अंजनी ने कहा कि पूरी लंका को तेरी पूंछ के साथ लपेट कर समुद्र में तू फेंक सके, इतनी तेरी ताकत है, तो ये छोटा सा द्रोणाचल पर्वत तो तेरे लिए क्या है। अगर मेरा पुत्र है, उठा ले पूरा पहाड़ और पर्वत उठा कर ले जा रण मैदान में, फिर वहां सुषेण ढूंढ लेगा कि संजीवनी कौन सी है। और श्री राम कहते हुए हनुमान जी महाराज ने पूरा पर्वत उठा लिया। लक्ष्मण जी को समय पर संजीवनी का रस प्राप्त हुआ। लक्ष्मण हंसते हंसते खड़े हुए। और भी आगे बातें हैं, लेकिन मुझे यहाँ इतना ही कहना है कि राम की विजय हुई, लक्ष्मण को पुनर्जीवन मिला, धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का नाश हुआ। तो उसके मूल में है माता अंजनी की प्रेरणा। अगर वह प्रेरणा नहीं मिलती तो जीती हुई बाजी राम हार जाते, इतिहास पलट जाता। माताओं, मैं इतना ही कहूंगी कि आप अपनी संतान को ऐसी प्रेरणा दो कि एक महान इतिहास उसके द्वारा, उसके सत्कार्यों के द्वारा महान नया इतिहास रचा जाए। धन्यवाद, नमस्कार।